हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि समास के अभी तक समास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो सचमुच तत्पुरुष समास का राजा का कुमार तत्पुरुष समास का है। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेद चाहिए, ठीक है। आजन नहीं। ग्रामवासी, गांव के लिए वासी, गांव के वासी, तो ग्रामवासी हो जाते, ग्राम के वासी ग्रामवासी, ठीक है। आजन्म जो होता है ये आपका अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता? अव्ययी भाव समास होता। आजन्म होता है, अस्थायी होता है, यथा शीघ्र होता है, ये सब अव्ययी भाव समास होती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला शब्द है गुरुदेव। शब्द में कौन सा समास है? गुरुदेव जो होता है शब्द, उसमें कौन सा समास है? तो आप जानते गुरुदेव, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय होता है। तत्पुरुष तो होता नहीं। तो गुरुदेव, गुरुदेव में कौन सा कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय जो समास होता है इसमें जानते हो प्रथम पद जो होता है अप्रधान होता है। गुरु, या इसे विशेषण कह सकते हैं। क्या होता? प्रथम पद जो होता वो विशेषण होता, जबकि द्वितीय पद जो होता जैसे देव है वो क्या होता? वो प्रधान होता है। क्या होता? प्रधान होता। इसे विशेष भी कह सकते हैं। क्या होता? ये विशेष होता है। जबकि प्रथम पद कैसा होता? विशेषण होता। तो जबकि अव्ययी भाव समास की बात करोगे, किसकी? अव्ययी भाव समास की बात करोगे, ठीक है। किसकी बात करोगे? अव्ययी भाव समास की जब तुम बात करोगे तो अव्ययी भाव जो समास होता है इसमें पूर्व पद क्या होता है? एक अव्यय होता है। क्या होता? पूर्व पद जो होता है ये अव्यय होता है। जबकि जो आपका उत्तर पद जो होता है क्या होता है? उत्तर पद जो होता है ये आपका क्या होता? पूर्व पद ही इसका प्रधान हो जाता है। क्या हो जाता? प्रधान। और जबकि उत्तर पद जो होता अप्रधान होता। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसका अर्थ ही दूसरा। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद जो होता उत्तर पद वो समास वो क्या होता है? वो आपका प्रधान होता है। और द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए बारहसिंगा जो है उसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो बारहसिंगा की बात करोगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व होता तो द्वंद्व भी हो जाता। तो बारहसिंगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया कर्मधारय समास का उदाहरण है गगन चूबी, गगन को चूमने वाला। तो गगन को चूमने वाला तो इसमें कर्म कारक समास हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष तो ये भी पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो ये भी समास है, करण तत्पुरुष समास। श्वेत पत्र ये नहीं। नीलकंठ, नीलकंठ जो हो जाएगा, नीलकंठ जो हो जाएगा ये नीला है कंठ अर्थात कौन हो जाएगा? भगवान शिव, बहुब्रीहि समास। तो श्वेत पत्र जो हो जाएगा ये आपका कौन हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है परमानंद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास है। तो परमानंद में जो होता है ये आपका कर्मधारय समास होता है। कौन सा? कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं होता? तो अव्ययी भाव समास होता, द्वंद्व समास होता, बहुब्रीहि भी होता, लेकिन कर्म कारक कोई समास नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस समास में दोनों पद प्रधान होते? तो दोनों पद जो होते वो द्वंद्व समास में होते। किस में होते? जैसे दाल चावल, दाल चावल, अमीर गरीब, अमीर गरीब, राजा रंक, क्या? राजा रंक, राजा प्रजा भी हो सकता है, ठीक है। ये सभी, जबकि दुर्ग में प्रथम पद जो होता वो संख्यावाची होता। क्या होता? प्रथम पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। जबकि आप जानते तत्पुरुष समास में द्वितीय पद जो होता वो प्रधान होता। क्या होता? प्रधान होता है। जबकि बहुब्रीहि समास में कोई भी प्रधान नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न जो पूछा गया है किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होती है? तो अभी मैंने बताया था द्विगु समास में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है महाजन शब्द में कौन सा समास होता? तो महान है जो जन, कौन सा? महान जन। तो आप जान रहे महान और प्लस जन, तो जन क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? ये प्रधान शब्द हो जाएगा। जबकि महान जो हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा।
तो पहला पद विशेषण और द्वितीय विशेषण, तो कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वह कौन सा? हमने बताया था बहुब्रीहि समास। कौन सा बहुब्रीहि समास? जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं जिसके हों जिसके, तो अर्थात ब्रह्मा जी। अगला प्रश्न है जलमग्न शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो जल में मग्न, क्या जल में मग्न, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जल में मग्न होना, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास? तो आप जानते वज्रपाणी, वज्र को धारण करने वाला कौन था? इंद्र। तो क्या था? इंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचवटी शब्द में कौन सा समास होता? तो पंचवटी, पांच वटों का समूह, तो क्या हो जाता है? पंचवटी। तो उसे द्विगु समास कहते। अगर यहाँ पे बहुब्रीहि समास में क्या हो जाता, क्या हो जाता, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद में सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। किसके तरह? घास फूस। तो घास फूस शब्द जो हो जाएगा वो कौन सा समास हो जाएगा? तो हमने कहा था द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि जो समास का उदाहरण है वो एक आपका शूलपाणी। कौन सा है? शूलपाणी। यथाक्रम जो है, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, हाँ, यथावत, तो यथा स्थायी, तो ये सब कौन से होते हैं? ये आपके अव्ययी भाव होते हैं। हसमुख, हंसने के लिए मुख, तो तत्पुरुष। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो आप जानते हैं द्विगु समास जो होता है वो चतुर्भुज समास होगा। कौन सा होगा? चतुर्भुज शब्द। भला बुरा द्वंद्व, माखन चोर, माखन को चोराने वाला, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। भुज के लिए दंड, तो भुजदंड, तत्पुरुष समास। अगला है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास? प्रतिदिन, प्रतीक, प्रतिपल, प्रति, हाँ, तो ये सब क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास। कौन से? अव्ययी भाव। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उच्च समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? पहला पद विशेषण और द्वितीय पद जो विशेष होता है उसमें कौन सा होता? उसे जो होता है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाए। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। गुरु भाई थे, निम्नांकित में से रेखांकित में समास कौन सा है? तो गुरु भाई जो शब्द होता है तो इसमें कौन सा होता है? हाँ, गुरु भाई, तो गुरुओं में भाई, तो कौन सा होता है? कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है लड़की चौलड़ी पहने है, रेखांकित में कौन सा समास? चौलड़ी, जिसमें चार लड़े हों, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भैया द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला पद संख्यावाची द्विगु हो जाएगा, जिसमें द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष हो जाएगा, जिसमें प्रथम पद विशेषण द्वितीय विशेष उसे कर्मधारय कहते हैं। अगला है जिस समास में पहले या बाद का कोई प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं? उसे आप जानते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? तो यथाशक्ति में अभी बताया था मैंने, अव्ययी भाव समास होता है।
अगला प्रश्न है धनुर्बाण में किस तरह का तत्पुरुष है? तो धनुर्बाण जो होता है वो किस तरह का? तो द्वंद्व तत्पुरुष है। धनुष और बाण, धनुर्बाण द्वंद्व तत्पुरुष है, समास है, द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे पढ़ते हैं भाई। अगला सब प्रश्न है शोकाकुल में कौन सा समास है? तो शोक के लिए आकुल होना, क्या? शोकाकुल। तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। के लिए कर्ण तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो अकाल से पीड़ित होना। किससे? अकाल से पीड़ित होना। तो कौन सा हो जाएगा? अब इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जय पराजय में कौन सा समास होता? तो जय और पराजय में आप लोग जानते द्वंद्व समास होता। कौन सा? द्वंद्व समास होता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला पढ़ते हैं पर्णकुटी शब्द का समास कौन सा होता? तो पर्णकुटी जो शब्द होता इसमें पर्ण के लिए कुटी चाहिए, तो आपका तत्पुरुष समास। के लिए कर्ण तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास होता है? तो सिंह के लिए द्वार होना, तो के लिए कर्ण तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है कोषकार शब्द में कौन सा समास होता है? तो कोषकार, कोष के लिए कार चाहिए, तो धन के लिए कार, तो कोषकार। ऑप्शन नंबर ए कर्ण तत्पुरुष। यथोचित शब्द में कौन सा समास होता? तो यथोचित, यथाशीघ्र, यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रति हो, प्रति एक, कहता नहीं प्रत्येक हो, प्रतिदिन हो, प्रतिपल हो, ये सब क्या होते हैं? ये सब अव्ययी भाव समास होते हैं। नरभक्षी, नर को भक्षने वाला, नरभक्षी, तो कौन सा हो जाएगा? नर को भक्षने वाला, तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, क्या है? नीला है अंबर जिसका, तो अर्थात क्या हो जाएगा? नीला है अंबर जिसका, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है सप्त ऋषि में कौन सा समास है? तो सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह होना, तो द्विग समास हो जाएगा। कौन सा? द्विग समास। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नील है जिनके उत्पल, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर क्या? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय में कौन सा समास है? तो धनंजय, धनंजय का अर्थ क्या था? तो धनंजय का अर्थ क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धनंजय में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में कौन सा समास है? मन के लिए माना, या मन में माना, तो कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर और व्योत कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व, कतर व्योत द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हानि लाभ में कौन सा समास है? तो हानि लाभ जो है इसमें भी द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो कौन सा हो जाएगा? लंबोदर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबा है उदर जिसका, श्री गणेश, क्या? श्री गणेश, तो गणेश जी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तिरंगा, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो आप जानते तिरंगा जो होता है उसमें कौन सा समास होता है? तिरंगा में द्विग समास होता है, 3 रंगों का समास। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा है? द्विग समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है परमानंद में कौन सा समास है? तो अभी मैंने बताया था कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, पाप पुण्य, सर्वोत्तम, वीर पुरुष। तो वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष। तो सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम, सर्व में उत्तम तत्पुरुष, शोक से आकुल तत्पुरुष, वीर है पुरुष जो वीर पुरुष है। पुरुषों में वीर होना तो ये भी तत्पुरुष। तो ये पाप पुण्य जो हो जाएगा वो द्वंद्व समास। यथा रुचि में कौन सा समास अव्ययी भाव? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? समास का सार्थिक अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है संक्षेप। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है, उपकूल में कौन सा समास होता है? क्या उपकूल में जो होता है, उपकूल, उप लगा, क्या लगा? उप, ये कौन सा उपसर्ग होता है? तो इसमें यह अव्यय होता है। तो ये आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र का अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, चौराहा में कौन सा समास है? चार राहों का समाहार हो चौराहा, तो द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निर्विवाद में कौन सा समास होता है? तो निर्विवाद, निर्विवाद में कर्मधारय समास। ठीक है, वाद प्लस निर्विवाद, विवाद प्लस निर। तो निर कौन सा होता? निर जो होता ये वो हो जाता, विशेषण हो जाता, इसीलिए निर्विवाद। तो कौन सा? निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्रतुंड। आत्म के लिए निर्भर होना, तो कौन सा हो जाएगा? आप बताइए, आप बताइए तत्पुरुष समास किसमें है? तो आत्म के लिए निर्भर होना, आत्मनिर्भर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास? तो चंद्रशेखर मतलब जिसके चेहरे पर, जिसके सिर पर चांद हो या चंद्रमा को धारण करने वाला, उसे चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? तो द्विगु समास का जो उदाहरण है उसे कौन सा? त्रिभुवन। कौन सा? त्रिभुवन, ऑप्शन नंबर सी ए राइट आंसर हो जाएगा। चौराहा का कौन सा समास है? चौराहा का कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का जो अशाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है संक्षेप, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दशानन शब्द में कौन सा दशानन जिसके 10 हैं आनंद अर्थात सिर, तो रावण। तो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोग से पीड़ित हो। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो रोग से पीड़ित होना, से पीड़ित होना, तो कौन सा? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो प्रतिमान, प्रतिमान तो हमने कहा था प्रतिवृत्ति जब लगा होता तो अव्ययी भाव समास, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, वीर पुरुष, पुरुषों में वीर होना, तो कौन सा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो कौन सा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय अर्थात जो गाय नीली हो, नील गाय जो है उसमें कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय, क्योंकि नील जो है वो कौन सी हो जाएगी? नील प्लस गाय, तो ये आपका प्रथम क्या हो जाएगा? विशेषण, वो विशेष। पीतांबर शब्द में पीत है अंबर अर्थात विष्णु, कौन सा? बहुब्रीहि समास होता। क्या होता? बहुब्रीहि समास होता। ठीक है, और आज की क्लास जो है हमारे यहीं तक 67 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।